नमस्कार बच्चों हम जो है वो कर रहे थे शब्द कि शब्द किसे कहते हैं। ये आपको पता लग गया है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है बच्चों, ये भी आप कर चुके हो। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जा सकता है। उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। हम जो है पहले बच्चों उद्गम के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कर चुके हैं। जो है आगे आप करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक सामान्य शब्द, एक पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं बच्चों? कि जो शब्द सामान्य जीवन में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को हम रोजाना जो है प्रयोग में लाते हैं, अपने सामान्य जीवन में प्रयोग में लाते हैं, उन शब्दों को सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे सुबह है, शाम है, घर है, मित्र है, पुस्तक है, ये सब कैसे शब्द हैं? सामान्य शब्द हैं जिनको हम अपने सामान्य जीवन में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि दूसरा है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? कि जो शब्द विभिन्न शास्त्रों में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हम सबको कह सकते हैं? नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री हम किसको कह सकते हैं? जो हमारे देश का प्रधान है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, केवल हम उसको ही प्रधानमंत्री कह सकते हैं। निदेशक है, जो किसी भी संस्था का निदेशक है, किसी भी संस्था का डायरेक्टर है तो उसको हम निदेशक कह सकते हैं। सबको, किसी को भी ये नहीं कि ये निदेशक ऐसे नहीं कह सकते। इसी तरह से कर्मचारी। तो पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? कि जो शब्द विभिन्न शास्त्रों में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये हम कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। कौन कौन से? सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? जो सामान्य जीवन में प्रयुक्त होते हैं। और पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब जो है आपके 3 हो गए बच्चों, उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आगे करते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1, एकार्थी। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का एक ही साधारण अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय है, हिमालय एक पर्वत का नाम है तो ये केवल इसका केवल जो है एक ही साधारण अर्थ है। आगे है घर है, तो जो है एकार्थी शब्द कौन से? तो जिनका एक ही साधारण अर्थ होता है। आगे अगला आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जिसके एक ही शब्द के अनेक जो है अर्थ निकलते हो। जैसे अंबर है, अंबर को आकाश भी कहा जाता है, कपड़ा भी कहा जाता है, कपास भी कहा जाता है। जैसे उत्तर है, उत्तर क्या है? किसी पर्सन का उत्तर है, जवाब देना है, या इसका जो है ये उत्तर दिशा भी है। तो अनेकार्थी शब्द कौन से हो गए? कि एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर आगे अब आपको एकार्थी और अनेकार्थी का पता लग गया ना। एकार्थी जिसका एक ही साधारण अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आगे आपका अगला आता नंबर 3, पर्यायवाची शब्द।
जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी है, पानी का जल, वारी नीर, पवन है, पवन का वायु, हवा, समीर, ये सब क्या है, एक ही अर्थ है इनका। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, इनमें समानता हो, पानी को जल भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पवन को वायु भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अपना, पराया, अपने का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, पराया, दिन का क्या होगा, रात। तो विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है बच्चों रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। सबसे पहले करेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन होता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक, काल आदि के कारण जो विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, ये विकारी शब्द हैं। इनमें जो है लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल के कारण, वाच्य के कारण जो वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का है, लड़के का जो है वचन जब हम करेंगे लड़का, लड़के, ठीक है, लिंग के आधार पर करेंगे लड़का, लड़की। तो इस तरह से जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सब क्या है, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण जो विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कौन से हो गए, जिन शब्दों के स्वरूप में किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विषम्य आदि बोधक है, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन जो है नहीं आता। जैसे तेज है तो तेज ही रहे, तेज शब्द तेज ही रहेगा, चाहे आगे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, यहाँ है, यहाँ शब्द ही रहेगा, जो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किंतु है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जिन शब्दों के स्वरूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता तो उनको जो है अविकारी शब्द कहते हैं। ये बच्चों यहाँ पर जो है आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक शब्द जो है वो कंप्लीट हो गया है कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। ये जो है अच्छी तरह से आपने शब्द लिख करके शब्द का अर्थ बताना है, उदाहरण देने हैं, फिर इसका वर्गीकरण करना है उद्गम के आधार पर, फिर अलग अलग से याद, पहले ये याद करना शब्द किसे कहते हैं, फिर ये याद करना शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, 5 आधार पर, पांचों के पांचों आधार याद करने हैं। फिर इसका हम विस्तार से करने लगेंगे कि उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। रूपांतरण के आधार पर विकारी, अविकारी शब्द। देखो बच्चों, ये रूपांतरण के आधार पर जो आपका है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये वैसे तो ये पूरा ही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, कहीं से कोई भी प्रश्न
आपका जरूर से जरूर इसमें पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो विकारी और अविकारी शब्द जो है वो पूछा जाता है। आपके पेपर में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शब्द किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। किसी भी तरीके से आपका पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपने हिंदी व्याकरण का 9th क्लास वाले बच्चों को भी और 10th क्लास वाले बच्चों को भी सभी को ये शब्द वाला जो टॉपिक है आपका, ये अच्छी तरह से कॉपी में लिखना भी है और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, बताया है, उस तरीके से आपने जो है ये साथ साथ ये टॉपिक आपने याद भी करना है। ठीक है बच्चों, ये व्याकरण का काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि साथ साथ जब आप करोगे, अगला टॉपिक करोगे तो पिछला आप जो है उसको जरूर रिवाइज करोगे, तब आगे आपकी आगे जो है व्याकरण ऐसे चलेगी। ऐसे नहीं है कि एक बार किया और वहीं छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं होंगे। ये आपने अच्छी तरह से करना है। ये जो है शब्द वाला टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया।